हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्वीट के बारे में जो कि है 19, 20 और 21 अगस्त का चार्ट है, जो कि निफ्टी का चार्ट है। और उसमें आप देखते हो कि मिसिंग डेटा है विद गैप्स। तो यह 19 का हो गया, ये 20, ये 21। तो इसके बीच में आप देख रहे हो ये गैप्स है, गैप अप, ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ गैप अप हुआ। ओके, तो क्वेश्चन ये बनता है लॉजिकली कि कौन सा चार्ट हम देखें जिससे हमें इंट्राडे के लिए ट्रेड करने को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मतलब ये एक रिवर्सल पॉइंट है। इस पीक को देखिए, यहाँ से प्राइस गिरा तो यहाँ क्या था, क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो एनालिसिस से? कोई भी है, बहुत सारे एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं, तो कौन सी आप यूज़ करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पे लॉजिक्स की बात कर रहा हूँ कि अब ये निफ्टी, SGX निफ्टी अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा डेटा आपका फुलफिल्ड है, कहीं भी गैप डाउन, मतलब कुछ भी डेटा मिसिंग नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है कि कौन सा चार्ट हम देखें, विच वन डू यू थिंक विल हेल्प यू इन बेटर एनालिसिस ना। तो इसमें ये मिस्टर अमित जी पूछ रहे हैं SGX करें या छोड़ दें सर। तो बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है लोगों में, और बहुत सारे मेरे को ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि SGX देखें कि ना देखें। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं देखते, कुछ कहते हैं हम देखते हैं। लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। सो चलिए आज खुद ही पता कर लेते हैं कि किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये गैप्स जो हैं, ये दो सर्किल है, रेक्टेंगल, इस पे मैंने गैप्स को मार्क कर रखा है। ये जो डेटा है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ये है 20 तारीख का पूरा चार्ट जो मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो इसका एक शेप देख लीजिए कि प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, हेड एंड शोल्डर टाइप का बनाया है। तो अभी हम चल लेते हैं कि IG के चार्ट पे। तो इस पे जो ये आप रेक्टेंगल देख रहे हो, इस पे भी एग्जैक्टली वो चीज़ मैंने मार्क कर रखी है 20 तारीख के लिए, कि आप देख सकते हो कि सेम पैटर्न, ओके, हेड एंड शोल्डर टाइप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। मतलब इतना सा डेटा जो है वो NSE के एक्सचेंज में हम ट्रेड कर सकते हैं, बट ये SGX में तो काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। तो क्वेश्चन उठता है कौन सा डेटा देखें। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस, जितने भी ट्रेडर हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं, उनको कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फिबोनाची ले लेते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो मान लीजिए एक पीक ये मिल गई और प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, या जहाँ पे और उसका जो लो हुआ, तो इस हिसाब से अगर आप फिबोनाची का गोल्डन रेशियो देख रहे हो, तो गोल्डन रेशियो तो कभी आएगा ही नहीं, उसके पहले ही प्राइस रिवर्स हो गया, तो कुछ तो दाल में काला है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा क्या दिक्कत है कि SGX निफ्टी जो है उस पर आपको काफ़ी स्विंग्स दिख जा रहे हैं। ओके, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे आप जाओगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लोगे, तो इस हिसाब से थोड़ा सा एडिशनल इनसाइट आपको मिल सकता है। जो भी, जैसे इस वेव को अगर मैं लेके यहाँ से एग्जैक्टली ये करता हूँ, ओके, ठीक है, ये वेव अभी देखिए कौन सा स्विंग यहाँ से क्यों सेलेक्ट किया, इसे क्यों नहीं किया, इसके लिए भाई बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, जिस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि ये वाला स्विंग क्यों सेलेक्ट किया। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ से आपने इसको रिट्रेस किया 61.8 जहाँ से आया, वो पीक एरिया देखिए, वहाँ से ही एग्जैक्टली रिवर्सल आया कि नहीं आया इस एरिया से, इस जोन से। तो काफ़ी यहाँ पे भी रिवर्सल आया, यहाँ पे भी रिवर्सल आया, प्राइस एकदम तेज़ी से गिरा। तो वो ही चीज़ आपको यहाँ पे भी निफ्टी NSE एक्सचेंज में भी गिरा। तो अभी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा डेटा आपको सही जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे तो आप किसी भी कीमत पे ये पीक नहीं निकाल सकते ना, किसी और मेथड से निकाल सकते हो, बट बहुत सारे मेथड है, बट अगर डेटा ही नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि स्विंग हाई कहाँ है, स्विंग लो? इसमें आपको बहुत सारे स्विंग्स मिल रहे हैं। तो प्राइस जो, मेरे हिसाब से तो देखिए, लॉजिक की बात करें तो SGX निफ्टी का जो चार्ट है ना, वो ही आपको इंट्राडे में काफ़ी हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग करने में, क्योंकि उसमें मिसिंग नहीं होती। और जब गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में बहुत पैनिक हो जाती है। अभी कभी कभी नहीं होता है तो देखिए चल जाएगा, है ना, कि आपको पता है कि प्राइस यहाँ है। पर मेरे हिसाब से लॉजिकली कोई भी डेटा अगर मिसिंग है तो वो ट्रबल करेगा आपको। ठीक है, तो यही बात ले लीजिए आप क्रूड में, यही सिल्वर में ले लीजिए। अगर MCX का चार्ट देखेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें तो मिसिंग डेटा है। ठीक है, मतलब
एक्यूरेसी में इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि मतलब आप बिल्कुल भी उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी में इम्पैक्ट पड़ेगा और कभी कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फॉल आया क्यों। ओके, ये वाला जो पीक है यहाँ से प्राइस क्यों गिरा, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट करिए, आपको मिलेगा ही नहीं फिबोनाची। बट इधर पे आप गए एस जी एक्स निफ्टी में तो आपको क्लियरली लॉजिक पता चल रहा है कि 61.8 लेवल था यहाँ पे और उसके वजह से फॉल आया है। ओके, इसी तरीके से आगे हम देख लेते हैं कि ये प्राइस यहाँ पे गैप अप खुला, ये आप देख सकते हैं निफ्टी गैप अप खुला। तो अगर इस पे आप जाओगे कि इसको ऐसे नापोगे तो फिबोनाची कहाँ पे आएगा, ये वाला जो पीक है इसका पता लगाते हैं। इधर से तो किसी एंगल से ये 61.8 नहीं दिख रहा है, बट पहले देख लेते हैं कि ये कौन सा एरिया, ये यहाँ से आपको देख रहे हो ये जो गिरा है ये एरिया हमारा काम किया था। तो ये क्या करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं और इधर से जाते हैं फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये एरिया छोटे वाले ट्रेड हो रहे थे। ओके, ये है 5 मिनट का चार्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था मार्केट, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर थोड़ा कॉन्सोलिडेट फिर नीचे। तो इधर आप देखिए ये ऐसे ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर कॉन्सोलिडेट फिर इधर नीचे आया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे कुछ पता लगा, ये वाला पीक जो है, सॉरी बॉटम जो है, तो वो क्यों आया, तो उसको भी आप अगर यहाँ से इसको नाप लो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो अपने अगर इसको यहाँ से लेके इसका जो हाई है, ये जो हाई है ये वाला लो ले लिया हमने और इसका हाई, ओके शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे हाई ले लिया और ये हमने लो ले लिया एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी देखिए 618 जो लेवल है ये यहाँ से प्राइस टक्कर खा के ऊपर गया। तो ये जो पीक बॉटम था ये आप यहाँ पे पता ही नहीं लगा सकते कि यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर गया। ठीक है, क्या आप कहाँ से नापोगे, यहाँ से नापोगे, यहाँ से नापोगे, ये 61.8 किसी केस में आएगा ही नहीं, बट इधर आया। ओके, सो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है कि एस जी एक्स करें, या मेरे हिसाब से तो देखिए एस जी एक्स इज़ द, मैं जिस चीज़ को मानता हूँ कि एस जी एक्स देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में ट्रेड कर रहे हो, अगर जैसे आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हो और स्विंग और पोजिशनल कर रहे हो जिसमें ये छोटे छोटे गैप मायने ही नहीं रखते, ठीक है, मायने ही नहीं रखते का मतलब है अभी आप मान लीजिए डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो डेली चार्ज में क्या फ़र्क पड़ेगा आपको ये छोटे छोटे मूव्स का, कुछ नहीं। लेकिन इंट्राडे का 1 मिनट में आओगे तो उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरी जो राय है कि एस जी एक्स निफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपका दिमाग में क्वेश्चन है कि ये कहाँ मिलेगा चार्ट, तो IG.com पे चले जाइए, IG.com, और वहाँ एक डेमो अकाउंट बना लीजिए और उसमें इंडिया 50 करके सर्च करिए, वही एस जी एक्स निफ्टी आपको रियल टाइम मिल जाएगा, कोई डिले। ये हमारे गवर्नमेंट ने क्या है कि इसको रियल टाइम हर जगह से नेट से बैन करके रखा है। तो अगर आप सर्च करेंगे एस जी एक्स निफ्टी तो आपको डिलेड डेटा दिखेगा। ठीक है, और जो साइट से अगर दिखाती भी हैं तो उनको ब्लॉक लगा रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, किसी रीज़न से अब लगा रखा है मुझे नहीं पता, बट ये जो रियल डाटा होता है, क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो आपको ये कभी भी नहीं दे सकता जब गैप अप गैप डाउन होता है। सो आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा, और दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।